हमने जितने नियम थे उनका अध्ययन कर लिया था। उससे आगे कुछ ऐसी ग्रुप्स होती है, कुछ ऐसी ग्रुप होती है या जिसको हम क्रिया बोल सकते हैं, उसमें पैसिव वॉइस के बाद में क्या नहीं होता है, पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उस वर्ब के बाद में बाय का यूज नहीं किया जाता। हम बाय प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो बाय प्रीपोजिशन का यूज नहीं किया जाता है। अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। अलग अलग परिस्थिति में या अलग अलग हम जिसको वर्ब मानते हैं उस वर्ब के बाद में अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। शुरुआत में हम नियम देखते हैं, देखो दोबारा देख लो, कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसको हम पैसिव फॉर्म बनाते हैं तो उनके पश्चात बाय का प्रयोग नहीं किया जाता है। अन्य प्रीपोजिशंस होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। जिस प्रकार की जो वर्ब है उसी के अकॉर्डिंग जो प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। हमारा एक नंबर बिंदु है, देखो सरप्राइज, ये याद रखना, सरप्राइज, एस्टोनिशेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड, अलार्म्ड, ये 5 वर्ब है। कौन कौन सी है? सरप्राइज, एस्टोनिशेड, डिसअपॉइंटेड, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड। ये 5 जो वर्ब है, इनके पश्चात या इनके बाद में हम बाय का प्रयोग न करके कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। हमें क्या करना है? एट का प्रयोग करना है, ना कि हमें बाय का प्रयोग करना है। ये जो वर्ब है वो एक अपने माइंड में फिट रखना, कौन कौन सी है? सरप्राइज है, एस्टोनिशेड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्प्लीज्ड है और अलार्म्ड है। ये 5 जो वर्ब होती है इनके बाद में एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, ना कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। ये देखो इसका एग्जांपल, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी, योर इंटेलिजेंस सरप्राइज मी। अब इसमें ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या आया हुआ है? प्रोनाउन आया हुआ है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो प्रोनाउन आया हुआ है तो ऑब्जेक्ट यदि प्रोनाउन है तो वो ऑब्जेक्टिव रूप आया हुआ है। तो यदि हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो इसका क्या लिखना पड़ेगा? सब्जेक्टिव रूप लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? आई सब्जेक्टिव रूप लिख दिया और वाज सरप्राइज्ड एट योर इंटेलिजेंस। एट आया था, ना कि यहाँ पे हमारे नियम के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था? बाई आना चाहिए था। बाई नहीं है क्योंकि कुछ ऐसी वर्ब्स होती है जिसमें ये बाध्यता रहती है। अब एट प्रीपोजिशन कहां पे लगाया जाता है? ये 5 वर्ब होती है, सरप्राइज है, एस्टोनिशेड है, डिसअपॉइंटेड है, डिस्प्लीज्ड और अलार्म्ड है। ये 5 जो वर्ब है इनके पश्चात क्या लगाया जाता है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। इसका अगला एग्जांपल देखो, दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज ब्रदर, दिस न्यूज़ अलार्म्ड हिज ब्रदर। तो हिज ब्रदर सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद में अलार्म्ड पास्ट टेंस है, पास्ट सिंपल, तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वाज आ गया, सिंगुलर है, एट दिस न्यूज़। एक तो ये। फिर बी नंबर हमारा जो टॉपिक है, नो वन और ऑब्लाइज। नो वन और ऑब्लाइज के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। या तो वर्ब हो नो वन, के एफ ओ डब्ल्यू वन, या ऑब्लाइज हो, तो इनके बाद में जो प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? टू प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है। कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग किया जाता है? टू प्रीपोजिशन। टू के अलावा यदि आप बाय प्रीपोजिशन कर रहे हो तो आपका गलत हो रहा है। एट प्रीपोजिशन कर रहे हो तो भी गलत हो रहा है। ये आपको ये बाध्यता ध्यान में रखनी है क्या कि यदि आपके नो वन और ऑब्लाइज, नो वन और ऑब्लाइज, यदि ये वर्ड आपकी वर्ब आ रही है, वर्ब आ गई, तो आपको क्या करना है? उसको वर्ब की जब वर्ब चेंजेस करो उसके बाद में बाय लगाओ, तो बाय नहीं लगेगा, उसके स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाएगा। अब देखो, एवरीबॉडी नोज गांधी जी, तो गांधी जी इज नोन, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल था, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एलियस, इसकी बेसिक फॉर्म करेंगे कि जा रहा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो गांधी जी सिंगुलर तो इज लगा दिया, नो वन टू एवरीबॉडी। इसका नीचे वाला एग्जांपल देखो, ही मी ऑब्लाइज मी। अब मी आया हुआ है, मी क्या है? प्रोनाउन। सब ये ऑब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट बनाएंगे, इसका सब्जेक्टिव रूप आई, आई आएगा, आई के साथ सेल का प्रयोग होता है, विल का नहीं कर सकते क्यों? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। जो मैंने टेंस आपको पढ़ाए थे उसमें एक बात बताई थी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होगा वहां पे सेल का प्रयोग होगा, और जो अदर है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन में आई और बी होंगे, आई और बी के साथ सेल का प्रयोग होगा। अन्य जो है सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यू, ही, शी, इट और दे, या कोई जैसे मान लो कि कोई नाउन है तो उसके साथ हमें विल का प्रयोग करना है। तो यहाँ पे आई के साथ सेल, बी, ऑब्लाइज और टू। फिर उससे अगला है प्लीज, प्लीज सेटिस्फाइड के पश्चात, प्लीज और सेटिस्फाइड के पश्चात विद का प्रयोग किया जाता है। प्लीज आए या सेटिस्फाइड आए तो आपको क्या करना है? उसके पश्चात विल का प्रयोग करना है। दोबारा देखना, इसमें देखो टेक तो आया और डिस्प्लीज, ऊपर ध्यान में रखना, डिस्प्लीज। यदि आपके डिस्प्लीज आ रखा है तो आपको क्या करना है? डिस्प्लीज के बाद में क्या लगाना है? एट प्रीपोजिशन लगाना है। यदि आपके प्लीज आए तो आपको क्या करना है? विद
इन प्रीपोजिशन लगाना है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका एग्जांपल देखो, हर बिहेवियर प्लीज हिम, हर बिहेवियर प्लीज हिम, तो ही में ये प्रोनाउन आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव रूप है, सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्टिव रूप हो जाएगा। वाज प्लीज, क्योंकि यहां पे प्लीज वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, सेकंड फॉर्म आएगी तो हम उसको चेंज करेंगे वाज ऑब्जेक्ट पर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो यहां पे ही सिंगुलर है तो वाज आ गया, प्लीज विद हर बिहेवियर। योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर, योर वर्क सेटिस्फाइज द ऑफिसर्स, तो ये चेंजेस होगा द ऑफिसर्स, ये ऑफिसर्स को सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है, एस लगा हुआ है ऑफिसर्स, तो आर आ जाएगा सेटिस्फाइड, ये सेटिस्फाइज ऐसे ही है, पूरा की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, तो वहां पे आर सेटिस्फाइज विद योर वर्क। आगे देखो, यदि इंटरेस्टेड आ रहा है, इंटरेस्टेड, तो इंटरेस्टेड आ रहा है तो हमें क्या करना है, इंटरेस्टेड के बाद में जो ये वर्ब है इसके बाद में इन प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, न कि बाय का प्रयोग किया जाता है, ना ही एट का, ना ही टू का, ना ही विद का। ये बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अलग अलग जो वर्ब होगी उसके अकॉर्डिंग जो ये नियम बता रहा हूं मैं, कि जैसे मान लो सरप्राइज, डिसअपॉइंटेड, डिसप्लीज, ये जो वर्ब आई थी अलार्म, तो इसमें हमने क्या किया था, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था, एट प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था। और कुछ ऐसी वर्ब्स थी, कुछ ऐसी वर्ब्स थी जिसके बाद में जैसे मान लो कि प्लीज था, सेटिस्फाइड था, तो उसमें हमने विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था, विद प्रीपोजिशन का प्रयोग किया था। तो कुछ ऐसी वर्ब्स हैं उसके अकॉर्डिंग जैसी वर्ब्स हमारे आएगी उस अकॉर्डिंग, ये तो फिक्स नियम के अकॉर्डिंग है। यदि ये वर्ब आ रही है तो आपको जो मैंने आपको रिटन में दिया है तो उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको क्या करना, प्रीपोजिशन का यूज करना है। बाकी जो इनके अलावा जो वर्ब आए तो आपको क्या करना है, जो प्रीपोजिशन है वो बाय का प्रयोग करना है। देखो इसका एग्जांपल, This book interests me, तो I am interested in this book। अब यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा सोचे, देखो यहाँ पे दिस बुक इंटरेस्ट मी, तो यहाँ में यह प्रोनाउन आया था, ऑब्जेक्टिव रूप है, आई में चेंज कर दिया, उसके बाद में इंटरेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही है, ये चेंज होगा इजारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, सब्जेक्ट आई है, आई के साथ इजली लगा सकते, ना ही आर लगा सकते, हमने एम का यूज किया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी। उसके बाद में प्रीपोजिशन क्या है, बाय का यूज नहीं कर सकते, ना ही एट का, ना ही टू का, ना ही विद का। इस प्रीपोजिशन ये जो वर्ब होगी इसका पश्चात कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, इन प्रीपोजिशन का, तो इन प्रीपोजिशन का यूज किया। उसके बाद में क्या लिख दिया हमने, जो सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया। अगला नियम देखो, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग थिंग्स, वो तो पैसिव वॉइस बनाते समय बनाते समय बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके विद का प्रयोग किया जाता है। दोबारा देखो नियम, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो कोई निर्जीव वस्तु है, तो हमें क्या करना है, यदि हम पैसिव वॉइस में उसको चेंज कर रहे हैं, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट कोई निर्जीव वस्तु है
यदि हम उसको पेशिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, उसको पेशिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। देखो आगे एग्जांपल देखो, स्मोक फिल्ड द रूम, ये नॉन लिविंग थिंग है, निर्जीव वस्तु है स्मोक, निर्जीव वस्तु तो मानेंगे ना, नॉन लिविंग थिंग। अरे ये तो लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग जानते होंगे, साइंस में आपने पढ़ा होगा भाई निर्जीव वस्तु सजीव वस्तु किसको बोलते हैं, तो स्मोक है, स्मोक बोलते हैं धुएं को, तो ये तो क्या है निर्जीव वस्तु ही या नॉन लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स आएगी तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अब देखो ये है द रूम तो बन गया ऑब्जेक्ट का, तो ये तो सब्जेक्ट बन गया, भाई ये वर्ब थी और ये ऑब्जेक्ट था, तो ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में ये फील्ड था, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वाज फील्ड। अब आएगा यहाँ पे विद स्मोक, हम यहाँ पे ये नहीं कर सकते बाय स्मोक, क्यों? क्योंकि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स है। यदि जहां पे भी नॉन लिविंग थिंग्स होगी तो हमें क्या करना है, नॉन लिविंग थिंग्स आएगी तो उससे पहले कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। अगला देखो, अब देखो द थर्मोमीटर मेजर्स टेम्परेचर। अब देखो सब्जेक्ट तो यही हुआ ना, ये तो सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, यही हुआ। अब थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर जानते हो ना, थर्मोमीटर, तो थर्मोमीटर क्या होता है? नॉन लिविंग थिंग्स है, निर्जीव वस्तु है, तो निर्जीव वस्तु आई तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन। टेम्परेचर को हमने बना दिया सब्जेक्ट, टेम्परेचर सिंगुलर तो इज, मेजर की थर्ड फॉर्म तो मेजर। अब यहां पे ये नहीं लगा सकते बाय द थर्मोमीटर, विद द थर्मोमीटर। इस प्रकार से होंगे ये 5 जो नियम है, ये 5 जो नियम है ये आपको ध्यान में रखनी है। पहला नियम ये कहता है कि यदि आपके एक्टिव वॉइस में जो वर्ब है वो यदि सरप्राइज्ड है, एस्टोनिश्ड है या डिसअपॉइंटेड है या डिस्प्लीज्ड है या अलार्म्ड है, तो आपको क्या करना है? पेशिव वॉइस बना रहे हो, पेशिव वॉइस बना रहे हो तो आपको बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। उससे अगला जो बिंदु है 2 नंबर, नोवन और ओब्लाइज, नोवन और ओब्लाइज हो तो आपको क्या करना है? नोवन, यदि नोवन और ओब्लाइज हो तो आपको पेशिव वॉइस बना रहे तो बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग न करके टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। तीसरा बिंदु है यदि प्लीज और सेटिस्फाइड, प्लीज डिसप्लीज तो आया था उसमें तो एट प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा था, यदि ये आ रहा है कि प्लीज और सेटिस्फाइड आ रहा है तो आपको कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। इंटरेस्टेड आ रहा है तो इन प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है वो कोई निर्जीव वस्तु है, वो कोई निर्जीव वस्तु है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो आपको क्या करना है? कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। ये बात ध्यान में रखनी है। दोबारा हम रिपीट करते हैं कि एक नंबर बिंदु ये कहता है, एक नंबर बिंदु कि हमारे जैसे मान लो कि ये अलार्म आ रहा है, डिसअपॉइंटेड आ रहा है, ये जो वर्ब्स आ रखी है तो हमें क्या करना है? जैसे सरप्राइज है, एस्टोनिश्ड है, ये वर्ब आ रखी है तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, ना कि बाय प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। नोवन और ओब्लाइज, नोवन और ओब्लाइज यदि ये दो वर्ब आ रही है तो हमें कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? टू प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है, टू प्रीपोजिशन का। प्लीज और सेटिस्फाइड, प्लीज और सेटिस्फाइड यदि ये दो वर्ब आ रहे हैं तो हम पेशिव वॉइस बना रहे हैं तो हमें बाय की जगह कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? विद प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। 4 नंबर बिंदु ये कहता है कि यदि हमारे जो वर्ब है वो इंटरेस्टेड, वर्ब इंटरेस्टेड आई हुई है तो हमें क्या करना है? कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है? बाय
न विद का, न टू का, न एट का, इन प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। ये चौथा नंबर बिंदु है। पांचवा नंबर बिंदु ये कहता है कि एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है निर्जीव वस्तु, अर्थात हम बोले कि नॉन लिविंग थिंग्स। यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है वो नॉन लिविंग थिंग्स है तो हमें क्या करना है, तो यदि हम उसको पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें जो प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है वो बाय प्रीपोजिशन का यूज ना करके हमें कौन सा प्रीपोजिशन का यूज करना है, विद प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब ये जो असर्टिव सेंटेंस होंगे, अफर्मेटिव मान लें, असर्टिव मान लें, कि हम उसके जो एग्जांपल है उनका अध्ययन करेंगे, किस प्रकार से कौन से टेंस में किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन से टेंस में किस प्रकार से बनाया जाता है, कौन से टेंस में किस प्रकार से। कल वाले वीडियो में आपने ऐसा देखा होगा कि जिस प्रकार से हमने जो चेंजेस बताए थे कि शुरुआत में एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। 2 नंबर बिंदु पे आते हैं हम जो वर्ब चेंजेस करते हैं वो आता है। 3 नंबर बिंदु पे हम बाय लगाते हैं। 4 नंबर बिंदु पे हम जैसे एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है, यदि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है वो यदि कोई प्रोनाउन हो तो हमें क्या करना है, उसको उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखना है, क्योंकि यदि सब्जेक्ट की जगह आ रखा है तो वो सब्जेक्टिव रूप होगा। यदि हम पैसिव वॉइस का उसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे क्या बनेगा, वो ऑब्जेक्टिव रूप बनेगा। ये 3-4 नियम थे। यदि कल वाले वीडियो में आपने गहन अध्ययन किया तो ये चारों नियम आपके याद होंगे और उसी के आधार पे यदि आप पैसिव वॉइस बनाने बैठो तो एक्टिव टू पैसिव चेंज करना बहुत ज्यादा इजी होगा। देखो हम शुरुआत करते हैं, जो पहला एग्जांपल है वो देखो, ही राइट्स ए लेटर। फर्स्ट बात, हर स्टूडेंट को सेंटेंस से डिवाइड करना आना चाहिए। यदि जब तक आप सेंटेंस को डिवाइड नहीं कर सकते तो इसका मतलब आपको यही पता नहीं कि कौन सा चेंज करने जा रहे हो, क्या चेंज करने जा रहे हो। चाहे आप उसमें नरेशन मानो, चाहे वॉइस मानो, कोई भी मानो, कि जब तक आपको यही पता नहीं चलेगा कि जो उपयुक्त जो सेंटेंस है उसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, किस प्रकार से किया जाता है, तो ये पता नहीं। क्योंकि बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, ऑब्जेक्ट को इससे आगे भी कुछ लिखा हुआ होगा तो वो एक ही चीज नोट करते हैं, तो अंत में आएगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा नहीं होता कि अंत में जो अदर पार्ट भी आते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस भी आ सकते हैं, अदर भी जो पार्ट है वो भी आ सकता है। तो ये बात ध्यान में रखना कि ऑब्जेक्ट अपनी जगह होता है, ऑब्जेक्ट अपनी जगह होता है, सब्जेक्ट अपनी जगह होता है, वर्ब अलग होती है, उसमें हेल्पिंग वर्ब कैसे यूज की जाती है, अदर जो पार्ट आता है वो किस प्रकार से आता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। पहले हम सेंटेंस डिवाइड करेंगे, वो होगा इसमें देखो ये तो हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब और ये हो गया ऑब्जेक्ट। 3। अब हमारे पास तीनों पार्ट दिए हुए हैं, इस आधार पे हमें चेंज करना है, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। पहला नियम ये कहता है, हम नियम के अकॉर्डिंग, मैंने हर स्टूडेंट को एक ही बात बोली थी कि यदि आप नियम के अकॉर्डिंग चल रहे तो आपका कहीं पे भी गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। देखो फर्स्ट मैंने लिखाया था 1 नंबर बिंदु, आपको ये बताया था कि एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, सब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे ये बन गया है सब्जेक्ट, लेटर बना दिया हमने सब्जेक्ट। 1 नंबर बिंदु। 2 नंबर बिंदु पे आते हैं कि वो होता वर्ब चेंजेस। 2 नंबर बिंदु मैंने बताया था आपको वर्ब चेंजेस। वर्ब चेंजेस क्या होगी, अब देखो राइट्स, राइट के साथ में एस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में एस। तो मैंने एक नियम लिखाया था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आए तो हमें उसको चेंज करना है। तो चेंज करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जैसा हमारे पास सब्जेक्ट है भाई इज आर एम, तीनों में जैसा सब्जेक्ट होगा हमारे पास सी जो है पूरा यूज हो जाएगी। अब जैसे मान लो कि यहाँ पे प्लूरल होता तो आर का प्रयोग कर देते, सिंगुलर है तो हम इसका प्रयोग कर देंगे, और यदि सब्जेक्ट आई होता, यहाँ पे आई होता तो हम एम का प्रयोग कर देते। तो ए लेटर क्या है, सिंगुलर, तो सिंगुलर के लिए इसका प्रयोग कर देंगे। और मैंने एक बात और बोल दी उसके साथ में कि यदि एक्टिव टू पैसिव आप चेंज कर रहे हो तो उसमें वर्ब की सदाई कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। उसके अलावा आप यदि फर्स्ट फॉर्म, थर्ड, सेकंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जिसका भी यूज करें तो पूरी की पूरी कंप्लीटली आपका गलत है, क्योंकि जब तक आप पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म नहीं लगाओगे तो वो पैसिव फॉर्म बनेगी नहीं। ये बात ध्यान में रखना। तो यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म होगी रिटर्न। हमने दूसरा चेंज कर दिया वर्ब चेंजेस। तीसरा चेंज है, इसमें क्या लगाना है, बाय लगाना है, बाय लगा दें। चौथा चेंजेस क्या है कि हमें क्या करना है, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट, मैंने नीचे एक बात और नोट करवाई थी आपको कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट को यदि कोई प्रोनाउन आया हुआ है, यदि कोई प्रोनाउन आया या और उसको हम पैसिव वॉइस का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो क्या होगा,
जो सब्जेक्ट आया हुआ वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, तो हम यदि उसको ऑब्जेक्ट बना रहे हैं तो क्या बन जाएगा, वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बन जाएगा। तो मैंने यह बात आपको नोट भी करवाई थी, और जो हमने नरेशन में अध्ययन किया था उसमें जो अलग अलग पार्ट बताए थे आपको कि सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, पजेसिव क्या होता है, तो जी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, हिम होता है। इस प्रकार से सेंटेंस कंप्लीट होगा कि कोई भी स्टूडेंट एग्जांपल ले लो, कोई भी यदि अपने नियम के अकॉर्डिंग कर रहा है तो कहीं पे भी गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। गलती करेंगे हम खुद करेंगे, नियम के अकॉर्डिंग कहीं पे भी गलती नहीं होगी। अगला देखो, you did not cook rice. You did not cook rice. सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, नेगेटिव सेंटेंस डू नॉट का प्रयोग है, कुक वर्ब एस फॉर्म है, और ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। एक नंबर का दूसरा नंबर काम होगा वर्ब चेंजेस। वर्ब चेंज करेंगे तो मैंने एक जगह आपको नोट करवाई थी, शायद ये 4 नंबर पे नोट करवाई थी कि डिड प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए तो आप उसको पेश वॉइस में चेंज कर रहे तो वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो यहाँ पे राइट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए वन। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा टॉपिक उठा लेंगे कि राइट सिंगुलर कैसे हुई। भाई राइट से सिंगुलर कैसे हुई, राइट तो प्लूरल भी हो सकती है, क्योंकि एक बात देखना कि नाउन होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। काउंटेबल, काउंट का मतलब होता है गिनना, एक होता है अनकाउंटेबल होते हैं जिसको हम गिन नहीं सके, दो होती है, एक तो काउंट कर सकते हैं, एक अनकाउंट कर सकते हैं। जिसको हम गिन नहीं सकते हैं वो गिन सकते हैं। तो यदि जिसको काउंट कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 काउंट कर सकते हैं, लेकिन राइस को हम क्या काउंट करेंगे, यदि जब तक अनकाउंटेबल जो नाउन है उसकी यदि क्वांटिटी नहीं दी जाए, जैसे समुद्र का जो पानी है, आप मानते हैं कि अथाह पानी पड़ा होगा, बहुत ज्यादा पानी पड़ा है, बहुत ज्यादा, लेकिन यदि उसके लिए भी प्रयोग करेंगे तो वो सिंगुलर होगा। यदि पानी की क्वांटिटी दे दे तो वो क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। पानी की क्वांटिटी दे दे, जैसे मान लो कि राइस है, राइस की क्वांटिटी दे दे आपको, जैसे 2 क्विंटल 5 क्विंटल 2 किलो 5 किलो, तो ये क्वांटिटी होते ही वो सिंगुलर प्लूरल बन जाएगा। यदि जब तक आपको क्वांटिटी नहीं दी जाए, मतलब कि एक राइस की हमारे पास बोली, हम उसको राइस बोलेंगे तो वो सिंगुलर है। यदि उसमें से हम 3-4 किलो निकाल लेंगे और उसकी क्वांटिटी अलग अलग कर देंगे, भाई ये 3 किलो 4 किलो है, क्वांटिटी तो अलग ही कर दी ना, तो वो क्या बन जाएगा, अपने आप में प्लूरल बन जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि राइस क्या होता है, यदि जब तक अनकाउंटेबल नाउन हो, यदि उसकी क्वांटिटी नहीं दी जाए तो वो क्या रहता है, सिंगुलर रहता है। तो राइस वाज नॉट कुक्ड बाय यूका। अब यू है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है, यू का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यू ही होता है, तो यू का इस प्रकार से पढ़ें। अगला देखो, we have done homework। ये हमारा एग्जांपल है। वी हो गया सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको चेंज कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट बना लिया। होमवर्क हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, चेंज करेंगे हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। होमवर्क क्या है, सिंगुलर के साथ है, अब ये वी का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा, अस। वी का ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा, अस प्रोनाउन हो जाएगा। आगे देखो, अगला she is washing clothes, she is washing clothes, तो ये चेंजेस होगा, clothes are washed
बाई क्लोज का क्लोज आ गया। ये यहाँ पे वर्ब चेंजेस किया है, इजारा प्लस वर्ब प्लस फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा, सॉरी यहाँ पे बी आएगा, बी ई आईएनजी, ये चेंज होगा इजारा प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो चेंज कर दिया बाई और हर। अब एक बात आपको ध्यान में रखनी है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट है कंफ्यूजन की स्थिति में आ जाते हैं कि यहाँ पे जो वर्ब की जा रखी है तो वहाँ यहाँ पे भी कर देते हैं, यहाँ पे है बार रखे तो यहाँ पे भी हैव कर देते हैं। एक बात ध्यान में रखना कि जो वर्ब और जो हेल्पिंग वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, जो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है। अब देखो इसमें तो सब्जेक्ट है सी, इसमें तो सब्जेक्ट सी है, लेकिन इसमें आए तो ये सब्जेक्ट हो गया क्लोज, यहाँ पे सी का हर क्या बन गया, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट नहीं था तो इसके अकॉर्डिंग करनी है ना कि सी के अकॉर्डिंग। यदि सी इधर आएगा तो हमें सी के अकॉर्डिंग करनी है, यदि यहाँ पे आई होता हम आई के अकॉर्डिंग करते, आई के अकॉर्डिंग दे होता तो ए के अकॉर्डिंग करते। जैसा हमारे पास सेंटेंस का सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग क्या की जाती है, मेन वर्ब प्रयोग की जाती है। I was singing a song. Subject, helping verb, main verb, object. Object को क्या बना दिया? Subject. A song. A song क्या है? Singular. Was oblique verb plus verb की first form plus ing change होगा was oblique verb plus being plus verb की third form. तो ये was verb की third form being आईएनजी आया तो सिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सन बाई, आई का क्या हो जाएगा, मी। आई का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, मी होता है। They had finished work. ये सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये हो गया वर्ब। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, वर्ब चेंजेस में, तो हेड प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा, तो वर्ब हेड बी फिनिश्ड बाय, ये का क्या हो जाएगा, इस प्रकार से ये चेंजेस होंगे। अब इसमें अगला जो पार्ट है वो बताने जा रहा हूँ, वो है मॉडल। मॉडल किस प्रकार से चेंज हुई, देखो यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश, ये तो यू हो गया सब्जेक्ट, कैन हो गया मॉडल। मॉडल हेल्पिंग वर्ब की तरह ही काम करता है, ये बात मैं पहले आपको बता दूंगा कि जिस सेंटेंस में मॉडल का प्रयोग करते हैं तो हमें अदर हेल्पिंग वर्ब लगाने की मॉडल के तुरंत बाद में से देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो इसकी इंग्लिश। अब हमें क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको नियम दिखाया था, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, बेसिक फॉर्म बनाएंगे मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मॉडल आ गया, बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई स्पोकन बाय यू, इस प्रकार से। अगला देखो इसमें she will help me, she will help me, she will help me। तो ये she को हो गया सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे मी क्या बन गया, आई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किसी को इसमें बनाएंगे तो ये सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व करेगा, तो आई। अब देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने ये नियम दिखाया था आपको, सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो चेंज होगा, तो सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आई के साथ सेल का प्रयोग करेंगे, सेल बी वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प बाय, इस प्रकार से ये। अब ये देखो इसमें कि यदि यहाँ पे अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं कि वो क्या करते थे, यहाँ पे
आई के साथ भी वैसा विल का विल ही ले आते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो कॉमन चीजें हैं, कॉमन, क्योंकि हमने टेंसों में जब अध्ययन किया था तो मैंने टेंसों में भी एक बात बताई थी कि आई और वी के साथ सेल का प्रयोग किया जाता है। अदर पार्ट होंगे, अदर जो आपके प्रोनाउन होंगे सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे, विल का। तो यहाँ पे देखो ये अलग प्रोनाउन था। यदि यहाँ पे ये होता सी विल हेल्प हिम, सी विल हेल्प हिम, तो हम यहाँ पे ही करते भाई, हिम का हिम ऑब्जेक्टिव है, इसका सब्जेक्टिव क्या बनता, ही बनता, तो ही बनता, तो यहाँ पे सेंस